Hello students, welcome to Infotech Pathshala. In this video, we will learn data manipulation language, how we can use data manipulation language in MySQL. So let's start. So data manipulation language, जैसा कि आपको उसके नाम से समझ में आ रहा है, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए मीन्स यदि आपको कुछ रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं डेटाबेस में, टेबल में डेटा कुछ रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई करना है या डिलीट करना है, तो उसके लिए हम इस लैंग्वेज को यूज करते हैं। तो इसमें कुछ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हम लोग यूज करते हैं जिनके थ्रू हम डेटा मैनिपुलेशन कर सकते हैं। सो डीएमएल कमांड्स आर यूज्ड टू मॉडिफाई द डेटाबेस। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ चेंजेस इन द डेटाबेस। The command of DML is not auto-committed. That means it can't permanently save all the changes in the database. They can be rolled back. पहले वाले केस में हमने DDL के केस में क्या देखा था, वो ऑटो कमिटेड होता है, मीन्स वंस यू हैव गिवन द कमांड वो डेटाबेस में जाके परमानेंटली सेव हो जाते हैं, बट नॉट इन द केस ऑफ DML। DML के केस में क्या होता है, जो कमांड्स जो आप देते हैं वो ऑटो कमिटेड नहीं होता है, आप उनको रोल बैक करके जो भी लास्ट एक्शन आपने किया है उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। सो हियर आर सम कमांड्स दैट कैन कम अंडर DML कैटेगरी। तो पहला कमांड है इंसर्ट इनटू, देन वी हैव अपडेट कमांड, देन वी हैव डिलीट कमांड। ये सारे कमांड हम वन बाय वन देखेंगे। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ इंसर्ट कमांड। सो इंसर्ट इनटू कमांड क्या काम करता है, जैसा कि आपको उसके नाम से समझ में आ रहा है, रिकॉर्ड्स को टेबल में इंसर्ट करने के लिए वी यूज इंसर्ट इनटू कमांड। सो इंसर्ट इनटू कमांड इज अ एसक्यूएल क्वेरी। इट इज यूज्ड टू इंसर्ट डेटा इनटू द रो ऑफ अ टेबल। उसका सिंटेक्स क्या होता है, इंसर्ट इनटू आप लिखेंगे, उसके बाद टेबल का नेम देंगे, टेबल के नेम लिखने के बाद आप वैल्यूज, यदि आपको कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स में वैल्यू इंसर्ट करनी है तो वो कॉलम्स का नेम दे देंगे। अदरवाइज जो डिफॉल्ट स्ट्रक्चर होता है उस डिफॉल्ट स्ट्रक्चर में और उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में आपने कॉलम्स स्पेसिफाई किए हैं टेबल के अंदर, उसी सीक्वेंस में आपको वैल्यूज देनी होती हैं। नाउ वैल्यूज क्लॉज के बाद आपको क्या देना होता है, वैल्यूज क्लॉज के बाद वो वैल्यूज जो कि कॉलम में इंसर्ट होने वाली है। सपोज कीजिए आपने 4 कॉलम टेबल में इंसर्ट करे हैं, तो उन चारों कॉलम के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप वैल्यूज यहाँ देंगे। सपोज कीजिए आपने पहला लिया है कस्टमर आईडी, उसके बाद नेम लिया है और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिया है और उसके बाद एड्रेस लिया है। तो जो कस्टमर आईडी है, जो भी उसका डेटा टाइप है, उसके अकॉर्डिंग ही आप वैल्यू इंसर्ट करेंगे फर्स्ट नंबर पर। सेकेंड नंबर पे नेम जो भी डेटा टाइप है वो वैल्यू देंगे। थर्ड नंबर पे डेट ऑफ बर्थ मींस डेट वैल्यू आएगी एंड फोर्थ नंबर पे एड्रेस आएगा। सो इस प्रकार से आप वैल्यूज डेटा टेबल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स एक एग्जांपल यहाँ स्क्रीन पे विजिबल है आपको। सो इंसर्ट इनटू बुक, इंसर्ट इनटू कमांड का नेम है, बुक इज अ नेम ऑफ टेबल। ऑथर सब्जेक्ट क्या है, ये 2 कॉलम है उस टेबल के अंदर जिनके के अंदर आप वैल्यूज इंसर्ट करने जा रहे हैं। तो वैल्यूज कौन सी है, आप ऑथर कॉलम के अंदर वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं कोर्थ, और सब्जेक्ट के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं DBMS। सो इस तरह से इंसर्ट इनटू कमांड काम करता है। अब आप एट अ टाइम एक से ज्यादा रिकॉर्ड भी आप टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, सो लेट्स सी। ओके, मैं MySQL स्क्रीन पर हूं। अभी मुझे यहाँ पर टेबल के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करनी है। मैंने एक टेबल ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, बट पहले मैं देख लेती हूँ, टेबल को लोड करती हूँ मेमोरी में। तो उसके लिए मैं अगेन शो डेटाबेसेस कमांड रन कर रही हूँ। ओके, मैं लोड करूंगी सबसे पहले माय डेटाबेस। तो यूज माय डेटाबेस, उसके बाद शो टेबल्स। सो मैं वैल्यूज इंसर्ट करने जा रही हूँ स्टूडेंट टेबल के अंदर। अब मैं इससे पहले देख लेती हूँ स्टूडेंट टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड्स प्रेजेंट हैं। तो मैं कमांड देती हूँ, सेलेक्ट कमांड में देती हूँ, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट एम्प्टी सेट। आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है एम्प्टी सेट। अब मुझे इस टेबल के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट करना है, बट उससे पहले मुझे उसका स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मैं किस सीक्वेंस में मुझे किस टाइप की वैल्यूज देनी है, वो वैल्यूज और डेटा टाइप मुझे मालूम होना चाहिए। तो मुझे इसका स्ट्रक्चर स्क्रीन पे डिस्प्ले करना पड़ेगा। सो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ डिस्क्राइब स्ट्रक्चर कमांड, डिस्क्राइब स्टूडेंट। ओके, सबसे पहले वी हैव रोल नंबर फील्ड, then S name field, then DOB, address and father name. ओके, तो मैं कमांड देती हूँ insert
इनटू टेबल का नेम स्टूडेंट, रोल नंबर इंसर्ट इनटू, देन वैल्यूज। पहली वैल्यू है रोल नंबर जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, तो रोल नंबर 1 दिया मैंने। स्टूडेंट का नेम मैं दे देती हूँ किशोर। अब डेट ऑफ बर्थ जो है वो आप YYMMDD फॉर्मेट में लिखेंगे। सो मैं इसका डेट ऑफ बर्थ लिख रही हूँ 2007, मंथ इज 10th मीन्स अक्टूबर एंड 2nd। नाउ एड्रेस मैं दे देती हूँ, कोई भी लोकल एड्रेस आप दे दीजिए। मैं दे देती हूँ वैशाली नगर। देन फादर्स नेम Mr. Joy Kumar and press enter. So if you are getting query okay one row affected, that means ये रिकॉर्ड जो है वो टेबल में इंसर्ट हो गया है। अब मैं देखना चाहती हूँ कि टेबल में इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, तो मैं सेलेक्ट कमांड देती हूँ। अगेन सेलेक्ट asterisk from student. So as you can see on the screen, roll number 1, S name, student name is Kishore, date of birth 2007, 10 and 20, sorry 02, then address विशाली नगर, father name Mr. Joy Kumar। टेबल के अंदर एक से ज्यादा रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। अभी हमने देखा कि आप 1 रिकॉर्ड एट अ टाइम कैसे इंसर्ट कर रहे हैं। एक से ज्यादा रिकॉर्ड आप कैसे इंसर्ट करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम स्टूडेंट, वैल्यूज ब्रैकेट में लिख दीजिए वैल्यू रोल नंबर 2। अभी मैंने इसमें कोई भी इंटीग्रिटी कंस्टेंट नहीं लगाया है, तो आप उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज एंटर कर सकते हैं। मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रिटी बताऊंगी, इंटीग्रिटी कंस्टेंट आप कैसे लगाते हैं। स्टूडेंट का नेम गौरव, डेट ऑफ बर्थ इज 2006, 11 and 12, and the address is Adarsh Nagar, and the father's name is Mr. Johnson, comma, थर्ड नंबर का रिकॉर्ड, स्टूडेंट नेम इज आकांक्षा, डेट ऑफ बर्थ इज 2007, 10, 14, देन अगेन एड्रेस में आप दे दीजिए भजनगंज, फादर्स नेम दे दीजिए मिस्टर रोहित। ओके, आपको मैसेज आ रहा है स्क्रीन पे, क्वेरी ओके, 2 रोज अफेक्टेड। तो आपने 2 रिकॉर्ड्स इसमें इंसर्ट कर लिए एट अ टाइम बाय यूजिंग 1 इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट। ओके, अभी देखते हैं टेबल में वो अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं अगेन सेलेक्ट कमांड देती हूँ, सेलेक्ट asterisk फ्रॉम स्टूडेंट। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, गौरव और आकांक्षा के जो दो रिकॉर्ड हमने डाले हैं इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट से, वो टेबल में जाके सेव हो गए हैं। सो आई होप you all have understood how to use insert into command. Thank you.